बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने सर्कल के कुछ फॉर्म डिस्कस किए थे कि अगर सर्कल तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। दो पॉइंट से पास हो और उसका सेंटर एक लाइन पे हो तो उसके इस केस में हम सर्कल कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन। और एक लास्ट था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दो पॉइंट से पास हो और इसमें से एक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन हो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। आज हम डिस्कस करते कोसेंट्रिक सर्कल। तो कोसेंट्रिक सर्कल की फर्स्ट डिफिनीशन इस तरह है कि टू आर मोर देन टू सर्कल इज सेड टू बी कोसेंट्रिक इफ दे हैव कॉमन सेंटर। दो या दो से ज्यादा सर्कल, ऐसे सर्कल जिसका सेंटर कॉमन हो, ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं कि ये कोसेंट्रिक सर्कल है। रेडियस सबकी चेंज होगी, सेंटर सबका कॉमन होगा, ऐसे सर्कल जो होंगे उसको हम कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये दरमियान में ये मैंने डॉट लगाई, ये सेंटर है। तो बेसिकली डॉट जो है ये भी एक पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका ये मतलब है कि हर एक सर्कल में इसका जो सेंटर है वो एक पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करेगा और वो हर सर्कल को कोसेंट्रिक होगा, उसका सेंटर कॉमन होगा, रेडियस उसका जीरो होगा। तो एवरी सेंटर इज अ पॉइंट सर्कल विच इज कोसेंट्रिक टू एवरी सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू जीरो। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा है, सेंटर इज इटसेल्फ अ पॉइंट सर्कल विच इज कोसेंट्रिक टू एवरी सर्कल। ये हर एक सर्कल को कोसेंट्रिक होगा। ये एक एग्जांपल है, कह रहे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज कोसेंट्रिक टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड इज टेंजेंट टू द लाइन x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। दूसरा सर्कल इसको कोसेंट्रिक है, मतलब इस सर्कल का और उस सर्कल का सेंटर कॉमन है, लेकिन जिस सर्कल का हमने इक्वेशन फाइंड करना है उसका एक टेंजेंट लाइन इक्वेशन गिवन है कि x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये उस लाइन को उस सर्कल को टेंजेंट लाइन है। तो हमने उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी। फर्स्ट ऐसे करते, ये इक्वेशन गिवन है, इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करते। कंपेयर विद जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म के साथ इसको क्यों कंपेयर करते, क्योंकि हमें फर्स्ट चाहिए वो सेंटर जो कि दोनों सर्कल का कॉमन है। तो पहले सेंटर फाइंड करते। जनरल फॉर्म कुछ इस तरह था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से अगर x का कोफिशिएंट देके 2g है, यहां पे x का कोफिशिएंट -8 है, तो 2g इज इक्वल टू -8 और यहां से g की वैल्यू -4 आएगी। अब वहां पे अगर हम देखें तो y का कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है 2f इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से f की वैल्यू 0 आएगी। अब सेंटर का हमें पता है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इसका सेंटर होगा -g -f। तो यहां से g की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है, माइनस और -4, तो यहां से 4 आएगा और f की वैल्यू 0 है। तो सेंटर हमने फाइंड किया है, क्योंकि कोसेंट्रिक है, ये उस सर्कल का जो जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड की है उसका सेंटर भी 4 होगा, लेकिन रेडियस उसका चेंज होगा। अब जिस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है उसके लिए ये कंडीशन गिवन है कि ये जो लाइन है ये उस सर्कल को टेंजेंट लाइन है। अब टेंजेंट लाइन का क्या मतलब है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, अब डायग्राम अगर हम देखें तो सेंटर तो ऑलरेडी हमने निकाले 40, तो 40 कहाँ पे आएगा, ये इसको अगर 1 कंसिडर करें, ये 2 ये 3, तो 40 यहाँ पे आएगा, ये सेंटर है। अब इस सर्कल का जो गिवन है इसका तो हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। कौन से फार्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड करें, हमें पता है कि
जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, इसके इक्वल है रेडियस। जी की वैल्यू हमारे पास है -4, तो यहाँ से -4 का स्क्वायर आएगा 16, और एफ की वैल्यू 0 है, और यहाँ से सी की वैल्यू अगर हम देखें तो 4 है। तो 16 - 4 से 12 आएगा। अगर 12 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो आंसर कुछ इस तरह आएगा 2√3। तो ये 2√3 रेडियस का एक सर्कल है, अप्रोक्सीमेटली उसका एक सर्कल है। अब दूसरा ये गिवन है कि जिस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये जो लाइन है उसको टेंजेंट लाइन है। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ हम आसानी से इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालें। इसका एक्स इंटरसेप्ट आएगा -6 और वाई इंटरसेप्ट जो आएगा वो हमारे पास आएगा 0 -3। तो ये मैंने इसका एक वो लाइन की जो टेंजेंट लाइन की ग्राफ है ये मैंने स्केच किए। अब जो जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये लाइन उसको टेंजेंट लाइन है, तो ये क्लियरली नजर आ रही है ये इसको टेंजेंट लाइन है, एक ही पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करे। हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें चाहिए इसका रेडियस। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? ये बेसिकली इसका रेडियस है। अगर इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसिडर करें या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम माने तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, ये जो है ये रेडियस ये हमने फाइंड करना है। अब एक फार्मूले कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमारे पास इक्वल होगा। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास है x1 y1, और एक लाइन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने इस पॉइंट से इस लाइन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये किसकी इक्वल होगा? d इज इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसका एब्सोल्यूट। चूंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसमें एब्सोल्यूट इन्वॉल्व है। तो अब इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम इस रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने फाइंड किया 40, और इसकी इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y प्लस 6। तो इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो r इज इक्वल टू ax1, x1 क्या है वो गिवन है 4, a की वैल्यू क्या है, यहां से x का कोफिशिएंट a होगा क्योंकि यहां पे a, तो यहां से आएगा 1 4, फिर प्लस b जो है वो हमारे पास है 2, y1 की वैल्यू है 0, प्लस c की वैल्यू 6 है, डिवाइड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, और इसका एब्सोल्यूट। तो यहां से 4 1 4 आएगा, ये 0 आएगा, प्लस 6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4, और इसका एब्सोल्यूट आएगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो 4 + 10 हमारे पास आएगा 14 डिवाइड बाय √5, और इसका मॉडुलस। अब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो बस पॉजिटिव है तो मॉडुलस खत्म होगा। बोथ साइड स्क्वायर कर लो, r स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर आएगा 196 आएगा, और ये 5 आएगा। तो ये रेडियस हमने फाइंड कर लिया। अब फार्मूला हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यूज लगानी है, तो x माइनस एच की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस y माइनस के की वैल्यू 0 है, और r स्क्वायर की वैल्यू 196/5 की। तो यहां से आएगा x माइनस 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर
इक्वल टू 196/5। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर सर्कल एक पॉइंट से पास हो और इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, उस केस में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका एक्स इंटरसेप्ट a0 है, वाई इंटरसेप्ट जो है वो b है हमारे पास, और ये x1 y1 से पास हो रहा है। तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आसान सा मेथड है। इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑलरेडी हमें पता है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका x इंटरसेप्ट गिवन है a0। a0 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ पे a है, y 0 है, क्योंकि x इंटरसेप्ट है तो y तो 0 होगा। तो इस इक्वेशन में हमने x की जगह a लगाने और y की जगह 0। तो ये आएगा a स्क्वेयर, ये 0 आ जाएगा, 2ag ये भी 0 होगा, प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो। अगेन ये 0 भी y इंटरसेप्ट गिवन है, तो x की जगह 0 आएगा, ये 0 आ जाएगा, इसकी जगह b स्क्वेयर, अगेन ये 0 होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है, 2bf प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये x1 y1 से भी पास हो रहे हैं, तो अगर हम x को x1 से और y को y1 से रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। तो x की जगह x1 स्क्वेयर, y की जगह y1 तो y1 स्क्वेयर, 2g x1 2f y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने g, f और c की वैल्यू निकालनी है, और उसी वैल्यूज को यूज करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, और वहां से हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन आएगी। तो यहां पे लिखते हैं बाय फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ g, f and c and then use an equation 1 to get the required equation of circle। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो और साथ एक और पॉइंट गिवन हो जो सर्कल उस पॉइंट से पास हो। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो कि ओरिजिन से पास हो और उसके जो इंटरसेप्ट है 5 और 3 है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट 5 है और वाई इंटरसेप्ट 3 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जनरल फॉर्म तो ऑलरेडी हमें पता है, एज वी नो दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें, ये सर्कल जो है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन का मतलब है कि वहां पे x और y की वैल्यू 0 है, तो इस इक्वेशन में हमने x और y की जगह 0 लगाना। तो अगर x की वैल्यू 0 लगाए तो ये 0 आ जाएगा, ये y की वैल्यू भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0। तो एज सर्कल passing through
ओरिजिन मतलब 0 0, 100। अगर 0 0 यूज करें तो सी की वैल्यू 0 आएगी। तो एक वैल्यू तो हमने फाइंड की है। अब जी और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए एक कंडीशन गिवन है कि इसके एक्स इंटरसेप्ट 5 और वाई इंटरसेप्ट 3 है। एज एक्स इंटरसेप्ट इज 5, 100। एक्स इंटरसेप्ट 5 का क्या मतलब है कि वहां पे वाई की वैल्यू 0 है। तो इस वैल्यूज को यहां पे यूज करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की जगह तो 5 आएगा, ये 25 आ जाएगा, स्क्वायर है। y 0 है, 0। यहाँ पे x की 5 वैल्यू आएगी तो 10g, और ये 0। और c की वैल्यू यहाँ से ले लो, वो भी हमने ऑलरेडी फाइंड किया, वो 0 की इक्वल और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें 10g हमारे पास 25 की इक्वल है, -25 आ जाएगा, और g की वैल्यू यहाँ से आएगा -5/2। तो g की वैल्यू भी फाइंड कर लिए। अब f की वैल्यू रहती है, तो इसके लिए y इंटरसेप्ट गिवन है, थ्री के इक्वल है। 3 का मतलब है इसमें x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि y इंटरसेप्ट है, और y की वैल्यू 3। ये भी इक्वेशन नंबर 1 में यूज होगा, तो x की वैल्यू 0 आएगी। यहां से 3 है तो 3 स्क्वायर मतलब 9, x की वैल्यू 0, ये खत्म होगा। यहाँ से 2, और y की वैल्यू अगर हम यूज करें तो 2 3 6 f, और c की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया 0 की इक्वल। तो यहाँ से 6f जो है वो -9 की इक्वल आ जाएगा। तो f की वैल्यू आएगी -3/2। तो अब सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए। तो इन सब वैल्यूज को c, g और f की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट होंगे। यूज ऑल वैल्यूज इन 1। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू -5/2, x 2f की वैल्यू -3/2, y और c की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों की कैंसलेशन होगी तो -5x, यहाँ से 2 के साथ कैंसिल होगा, -3y इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट 5 है, y इंटरसेप्ट 3 है, और ओरिजिन से पास हो रहा है।